सभी धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। यदि आप भी शिव जी के परम भक्त हैं और इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगा दें और प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, चंद्रमा। शिव जी का एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ चंद्र होता है। उनका दिन सोमवार है। चंद्रमा मन का कारक है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। हिमालय पर्वत और समुद्र से चंद्रमा का सीधा संबंध है। मूलतः शिव के सभी त्योहार और पर्व चंद्रमास पर ही आधारित होते हैं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आदि शिव से जुड़े त्योहारों में चंद्र कलाओं का महत्व है। यह अर्धचंद्र शैव पंथियों और चंद्रवंशियों के पंथ का प्रतीक चिन्ह है। भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव द्वारा सोम अर्थात चंद्रमा के श्राप का निवारण करने के कारण यहाँ चंद्रमा ने शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ प्रचलित हुआ। नंबर 2 पर है त्रिशूल। भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल भी होता था। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था। इसकी शक्ति के आगे कोई भी शक्ति नहीं ठहर सकती। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों, दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक भी है। इसमें 3 तरह की शक्तियां सत्य, रज और तम होती हैं। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लयभूत होने का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। शैव मत अनुसार शिव इन तीनों भूमिकाओं के अधिपति हैं। माना जाता है कि यह महाकालेश्वर के तीनों कालों वर्तमान, भूत, भविष्य का प्रतीक भी है। नंबर 3, शिव का सेवक वासुकी। शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्पष्ट है कि नागों के ईश्वर होने के कारण शिव का नाग या सर्प से अटूट संबंध था। शिव नाग या सर्प जैसे क्रूर एवं भयानक जीव को अपने गले का हार बना लेते हैं। लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। नागों के प्रारंभ में 5 कुल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और कारकोटक। यह शोध का विषय है कि ये लोग सर्प थे या मानव, या आधे सर्प और आधे मानव। हालांकि इन सभी को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है तो निश्चित ही ये मनुष्य रहे होंगे। नाग वंशावलियों में शेषनाग को नागों का प्रथम राजा माना जाता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के सेवक थे। इसी तरह आगे चलकर शेष के बाद वासुकी हुए जो शिव के सेवक बने। फिर तक्षक और पिंगला ने राज्य संभाला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षक शिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। उक्त 5 की गाथाएं पुराणों में पाई जाती हैं। उनके बाद ही कारकोटक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, अनत, अहि, मणिभद्र, अलापात्र, कंबल, अंशतर, धनंजय, कालिया, सोफू, दोदिया, काली, तख्तु, धूमल, फाहल, काना इत्यादि नाम से नागों के वंश हुए जिनके भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में इनका राज्य था। नंबर 4, डमरू। सभी हिंदू देवियों और देवताओं के पास एक न एक वाद्य यंत्र अवश्य रहता है। उसी तरह भगवान के पास डमरू था जो नाद का प्रतीक है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। उनसे पहले कोई भी नाचना, गाना और बजाना नहीं जानता था। भगवान शिव 2 तरह से नृत्य करते हैं। एक तांडव जिसमें उनके पास डमरू नहीं होता और जब वे डमरू बजाते हैं तो आनंद पैदा होता है। अब बात करते हैं नाद की। नाद अर्थात ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है, जिसे ओम कहा जाता है। संगीत में अन्य स्वर तो आते जाते रहते हैं। उनके बीच विद्यमान केंद्रीय स्वर नाद है। नाद से ही वाणी के चारों रूपों की उत्पत्ति मानी जाती है। पर, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। नाद पर ध्यान की एकाग्रता से धीरे धीरे समाधि लगने लगती है। डमरू इसी नाद साधना का प्रतीक है। नंबर 5, शिव का वाहन वृषभ। वृषभ शिव का वाहन है। वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। वृषभ का अर्थ धर्म है। मनुस्मृति के अनुसार
ब्रसो ही भगवान धर्मः। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन हैं। एक मान्यता के अनुसार वृषभ को नंदी भी कहा जाता है, जो शिव के एक गण हैं। नंदी ने ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की थी। नंबर 6, जटाएं। शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल का प्रतीक हैं। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्यमंडल के ऊपर परमेष्टि मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है, अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। नंबर 7, गंगा। गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई। जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का उपक्रम हुआ तो यह भी सवाल उठा कि गंगा के इस अपार वेग से धरती में विशालकाय छिद्र हो सकता है, तब गंगा पाताल में समा जाएगी। ऐसे में इस समाधान के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटा में विराजमान किया और फिर उसे धरती पर उतारा। गंगोत्री तीर्थ इस घटना का गवाह है। नंबर 8, भभूत या भस्म। शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निस्सारता का बोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक भी है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। प्रलय काल में समस्त जगत का विनाश हो जाता है, तब केवल भस्म ही शेष रहती है। यही दशा शरीर की भी होती है। नंबर 9, 3 नेत्र। शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी 3 आंखें हैं। प्रत्येक मनुष्य की भुवों के बीच तीसरा नेत्र रहता है। शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, लेकिन बंद रहता है। यदि आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा। शिव का यह नेत्र आधा खुला और आधा बंद है। ये इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में मान्यता है कि 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को 3 नेत्र वाले ईश्वर के नाम से जाना जाता है। नंबर 10, हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म। शिव अपनी देह पर हस्ती चर्म और व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं। हस्ती अर्थात हाथी और व्याघ्र अर्थात शेर। हस्ती अभिमान का और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है, अतः शिवजी ने अहंकार और हिंसा दोनों को दबाकर रखा है। नंबर 11, शिव का धनुष पिनाक। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी थी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को धनुष दे दिया। राजा जनक के पूर्वज में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया था। नंबर 12, शिव का चक्र। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार
इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान किया था। पार्वती जी ने इसे परशुराम को दे दिया था और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। नंबर 13, त्रिपुंड तिलक। माथे पर भगवान शिव त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। ये 3 लंबी धारियों वाला तिलक होता है। ये त्रिलोक और त्रिगुण का प्रतीक है। यह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक भी है। यह त्रिपुंड सफेद चंदन का या भस्म का होता है। त्रिपुंड 2 प्रकार का होता है। पहला 3 धारियों के बीच लाल रंग का एक बिंदु होता है। यह बिंदु शक्ति का प्रतीक होता है। आम इंसान को इस तरह का त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। दूसरा होता है सिर्फ 3 धारियों वाला तिलक या त्रिपुंड। इससे मन एकाग्र होता है। नंबर 14, कान में कुंडल। हिंदुओं में एक कर्ण छेदन संस्कार है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने की प्रथा है। कर्ण छिदवाने से कई प्रकार के रोगों से तो बचा ही जा सकता है, साथ ही इसमें मन भी एकाग्र होता है। मान्यता के अनुसार इससे वीर शक्ति भी बढ़ती है। नंबर 15, रुद्राक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक के रुद्राक्ष होने के प्रमाण हैं, परंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्राप्त हैं। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तथा रक्त प्रवाह भी संतुलित रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।